पूछता है मौलाना को, यार ये मौलाना को क्या समझ पड़े? अरे भाई मौलाना के बाद 2 घड़ी बैठो, पता चलेगा कि आपको कितनी समझ पड़ती है। अरे खाली दाढ़ी रख ली या अल्लाह रसूल का नाम लेना शुरू किया तो इसका मतलब है कि इसको कुछ ना समझ पड़े, तो ज्यादा समझ पड़े। वाकई बोलता हूँ, जो उलमा होते हैं ना उनको बहुत समझ पड़ती है, बहुत समझदार होते हैं, अक्लमंद होते हैं। मुफ्ती जो है ना, किसी इलाके में मुफ्ती है ना अगर, तो वो इलाके में सबसे ज़हीन फर्द यही है। अभी आपके वो दुनियावी मामलात में इंटरफेयर नहीं करता, ये बोलता नहीं, इसका मतलब उसको समझ नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है, मुंह से खाता है, नाक में कभी नहीं डालता नहीं वाला। आप हो सकता है डाल दें कभी, ये नहीं डालेगा। मैं तो बारहा बोल चुका हूं, एक बार फिर दोहरा देता हूं कि कितनी खुदकुशियां हो रही हैं। आलिम कितना सियाना और समझदार है। एक भी आलिम दीन आप नहीं ला सकते जिसने कभी खुदकुशी की हो। डॉक्टर खुदकुशी करने वाला मिलेगा, समझे, आपको क्वालिफाइड पढ़ा लिखा अमेरिका की सनद वाला, समझे, जो बोलो कम है, आपको मिलेगा खुदकुशी करने में। बड़े से बड़ा सरमायादार जो मौलाना को घास नहीं डालता, वैसी घास खाता है कि उसको जहर चढ़ जाता है, खुदकुशी करके मर जाता है। एक मौलाना जो आलिम दीन हो, तो वर्षों से मेरा ये चैलेंज बाकी है, किसी ने अभी तक कबूल नहीं किया। एक आलिम दीन जो वाकई आलिम दीन हो, मुफ्ती इस्लाम हो, उसने कोई खुदकुशी की हो। हालांकि इनकी तादाद भी लाखों है, लाखों की तादाद में उलमा मुफ्तियान, एक भी नहीं मिलता यार। फिर बोलते मौलाना को समझना पड़े। समझ पड़ती है जब भी तो तुम्हारी तरह बिजली की तार नहीं पकड़ता, समझ पड़ती है जब भी तो पंखे से नहीं लटकता, समझ पड़ती है जब भी तो छलांग नहीं लगाता समुंदर में, हराम मत नहीं भरता, वो समझदार है। तो आलिम समझदार होता है। ये जहन से निकाल दें कि मौलाना को कुछ नहीं समझ पड़ती, ये अपने साथ बात नहीं करता, दुनियावी मामलात में उलझता नहीं है, ये भी इसकी समझदारी है। यार ये दुनिया के इस तरह के लोगों से हम उलझेंगे तो अपनी बेइज्जती कर देंगे। ये एक चुप 1000 सुख। माजरत के साथ सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आखिर में वो हैदर साहब का एक सवाल था कि आम आदमी जो है वो डॉक्टर की जो ग़ीबत में किस तरह मुब्तला होता है, तो कौन सी बातें जो एक आम आदमी को डॉक्टर्स की ग़ीबत में मुब्तला कर देती हैं। वो तंबीउल गाफिलीन में गालिबन एक वाक़या पढ़ा था मैंने, एक बुजुर्ग का नाम, बुजुर्ग का सुफियान सौरी थे या कौन थे भूल गया हूँ, रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक बार फरमाया 2 डॉक्टरों के बारे में कि अगर मुझे ग़ीबत का खौफ ना होता तो मैं बोलता इन दोनों में से ज्यादा ज़हीन कौन है। यानी इतना प्यारा इन्हें नुक्ता ही है कि मैं अगर दोनों में से एक को ज़हीन बोलूंगा कि ये ज़हीन है, तो इसका मतलब दूसरा ठोठा है। इसकी बुराई मैंने बयान की। अच्छा, अब अगर वाकई वो ठोठा है तो मुझे पता है, यानी कि वो ठोट है, ठोट, एक ठोट बोलते हैं, कुंद ज़हन, तो एक इसमें खामी है, कमजोरी है। तो ये इसकी मैंने बुराई पीछे से बयान की, ग़ीबत है। सामने कहा तो दिल आजारी है, और अगर ये नहीं है ऐसा तो फिर तोहमत है। तो अल्लाह वाले बहुत ही डीपली मतलब मालूमात रखते हैं, तो ये इस तरह, तो ये समझाने की बात। तो अभी आप 2 डॉक्टर हो एक क्लिनिक में, यार अपने इसके पास चलते हैं, यार ये बड़ा सही है, ये है वही। दूसरा माज़अल्लाह तो ये मतलब ज़ाहिर के ग़ीबत, बासूरतों में तौहीन, तोहमत, ये इजी है, हम लोगों की ज़बानों पर ये बात इजी है कि 2 में से एक को हमने कुछ भी बोलना बोल दिया, तो एहतियात करने की हाजत है। अच्छा, इसके अलावा भी डॉक्टरों की ग़ीबतों की मिसालें, ग़ीबत की तबाहकारियाँ, जिसका मशवरा हैदर रज़ा ने दिया, उसमें 17 मिसालें दी हैं डॉक्टर के बारे में। ग़ीबत की 17 मिसालें, 17 एन आएगा आखिर में। ना तजर्बाकार है, यानी डॉक्टर के बारे में ये हम अपने को फायदा नहीं हुआ ना, तो भूल क्या शिफा अल्लाह देता है, डॉक्टर नहीं देता। ना तजर्बाकार है, इसने बीमारी को समझा ही नहीं। बहुत गर्म दवाएं दे दी, पैसे बहुत लेता है, गलत इंजेक्शन लगा दिया है, इंजेक्शन लगाने में इसका हाथ भारी है, सिंपल की दवाएं बेच डालता है जबकि बेचता हो।
गलत तो करता है सिंपल की दवाएं बेचकर, लेकिन पीछे से इसका तस्करा बतौर बुराई तो ये गीबत है। ऑपरेशन गलत कर दिया है, बेरहम है, ऐसी दवाएं दे दी कि मेरा मैदा तबाह हो गया है, बहुत महंगी दवाएं लिख देता है, जिससे आर्जी तौर पर मरीज खड़ा तो हो जाता है मगर बाद में तकलीफ मजीद बढ़ जाती है। बात बात पर टेस्ट लिख देता है, मरज को खामा का गंभीर बताकर ऑपरेशन कर दिया, उससे ऑपरेशन करवाया था फेल हो गया, फुलान ने गलत ऑपरेशन कर दिया, जब देखो ऑपरेशन ही की बात करता है, मकसूद सिर्फ पैसे खींचना है और हमको 2 लाख रुपए के खर्चे में उतार दिया है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसमें थोड़ा समझने की बात है, जैसे मैंने भी डॉक्टरों की बुराइयां की है ना, जी भर के की, तो मैंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, मैंने किसी को बाकायदा मुतय्यन नहीं किया, फिक्स नहीं किया कि वो डॉक्टर, ये नहीं कहा जिसको आप पहचानते हो। जनरल बात करना ये गीबत नहीं है, किसी कौम की बुराई करना ये गीबत नहीं है। तो ये मैंने एक कौम की जो बदउनवानियां करती है मैंने उसकी बुराई बयान की जो उसमें है, और गीबत जब ही होती है कि उसमें है, तो ये गीबत अगर है भी तो गुनाह भरी नहीं है। फिक्स करके जिसमें वो खराबी है, वो वाकई यानी कि गलत ऑपरेशन कर दिया उसने, तो हमने ये कहा, तो अब गलत जानबूझ कर किया ये हमें पता है तब तो है गीबत, बिला जरूरत हमने अगर इसका तस्करा किया, और अगर जानबूझ कर नहीं किया तो फिर तोहमत की तरफ जा रही है बात, जो गीबत से ज्यादा बड़ा गुनाह है। अच्छा, अब इसमें भी सूरतें हैं कि जहां जरूरत हो कि भाई उस डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये तो इसमें ये खराबी है, जो आप खराबियां बयान हुई और वाकई हो और बचाना इसको मकसूद है, तो अब गुनाह भरी गीबत नहीं है। या कोई ऐसा है डॉक्टर के जो करता है इसका धंधा यही है कि मरीज गया तो वो मतलब फंसा, तो ऐसा जो है उसको मशहूर करना भी जायज है, अच्छी नीयत से करेंगे सवाब होगा कि भाई इस डॉक्टर के पास मत जाया करो यार, ये तो छुरी लेकर ही बैठा है। जैसे आजकल वो डिलीवरी केस में ऑपरेशन ही कर रहे हैं, पहले डिलीवरी होती थी, जब मेरी तो जिंदगी गुजर गई ना, पहले डिलीवरी घर में होती थी, दाया जो होती थी ये करती थी, दाया बोलते थे उसको, दाई हलीमा, तो दाई हलीमा डिलीवरी से मशहूर नहीं है, वो दाई बोलते हैं, पता नहीं दाई कहलाएगी या नहीं, क्योंकि उसने दूध पिलाया था सैयदा हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा, जिन सहाबिया यानी ईमान भी ले आई सरकार पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लेकिन ये इनको मशहूर दाई किया हुआ है। और ये अभी मेरी तवज्जो गई कि दाई तो वो होते जो जनाई का काम करती है, डिलीवरी करवाती है, जो मिडवाइफ जिसको बोलते हैं, अब खुदा बतर जाने इसको अभी निकलेगी लुगत इंशाअल्लाह, रहनुमाई हो जाएगी कि दाई किसको बोलते हैं, वो तो शोरा लिखते हैं दाई इसको। तो इस तरह बारह लेके ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन गलत कर दिया या ऑपरेशन, हाँ वो ऑपरेशन छुरी सजा के बैठे नहीं, यकीन माने मेरे पास ऐसे केस हैं, हाँ बताया है लोगों ने, बताने वालों ने कि फुला जगह गया या एक जगह गया तो ऑपरेशन बताया, फिर वो मुझे पता चला कि फुला नॉर्मल पैसे ज्यादा लिए, तो मैं वहां गया तो मेरे नॉर्मल हमारे यहाँ डिलीवरी हो गई, पैसे ज्यादा देने पड़े। अब ये दुकानदारी लगा रखी है ना, यानी पेशेंट को इन्होंने कस्टमर बना दिया, खुदा वो क्या जवाब देंगे। खाली पैसों का मसला नहीं, पैसों का तो नुकसान हुआ उसको, लेकिन उसकी जान से जो खेला ये बेचारी के, और मेजर ऑपरेशन, इतने दिन तकलीफ होती है इसमें, और ये ऐसी मरीज है कि इससे हमदर्दी भी लोग नहीं करते ज्यादा, बच्चे की खुशियां मना रहे होते हैं, ये तड़प रही होती बिस्तर पे इसकी माँ, मुबारकबादियां दे रहे होते हैं। अब ये बेचारी बोले मैं मर रही हूं, मुझे मुबारकबाद की क्या जरूरत है, बोलेगी ये भी नहीं, फीकी फीकी मुस्कुराहट उसको भी करनी पड़ेगी, अंदर अंदर तो परेशान, जिसका ऑपरेशन उसको तकलीफ होती है ना, हमें क्या पता, जो खुशियां मना रहे हैं, अकीके की तैयारी कर रहे हैं। तो बहरहाल लेकर ऐसे जानों से नहीं खेलना चाहिए, लोग मरते हो तो मर जाएं। एक पुराना वाकया
बड़ी मुझे याद आता रहता है, रहम आता है एक बुढ़िया पर, बेचारी को कैंसर था, एक हॉस्पिटल में नाम ले लेता, वहाँ ये रोज जाती थी, इसके बेटे ने कहा जाके बैठती है इंजेक्शन लगाने के लिए, 50,000 का एक इंजेक्शन है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जाती है बैठ कर आ जाती है, नहीं है चले आती है, वो इंजेक्शन आते हैं सब लोगों के जेब में चले जाते हैं, बड़े जो होते हैं ना। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक को बावले कुत्ते ने काट लिया, पागल कुत्ते ने, वो बहुत खतरनाक होता है, हड़काया कुत्ता हम लोग बोलते तो वो उसकी जान पर बनी हुई थी, और उस डॉक्टर ने बोला मुझे पता था कि इंजेक्शन डोनेशन में आए हुए हैं, तो मैंने तरकीब की कि बेचारे को इसको ये इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो वो शायद तैयार भी हुए लगाने के लिए कि ये हाँ ठीक है। तो ऊपर से फ़ोन आया किसी को देना नहीं है ये इंजेक्शन, तो रख दो, तो वो बोला यार मना हो गया मुझे। अब वो चाहे जान से मर जाए, कल नहीं आज मर जाए, आज नहीं अभी मर जाए, ये जालिम डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाने दिया। तो इस तरह मतलब यानी कि आप देखें कि ये कितना मतलब ये क्या इनको मरना नहीं है यार, ऐसे लोगों को मौत नहीं आएगी। कभी एक घड़ी अपने ऊपर सोचे कि मुझे बावला कुत्ता काट ले तो मेरी क्या कैफियत होगी। ये ऐसा खतरनाक होता है बावले कुत्ते का काटा, बावला में ये जो मैं पागल कुत्ता कि ये अगर ये मरीज दूसरे को काट ले तो उसको भी इसी तरह उसके दांतों से जहर चढ़ जाता है, इसके बारे में ये कहा जाता है। एक बार मैं किसी हॉस्पिटल में इयादत के लिए कहीं गया होगा तो इसी तरह का मरीज वहाँ होगा, तो वो मैं उसकी इयादत के लिए नहीं गया था, किसी और की, किसी ने बोला होगा कि दुआ कर दो या दम कर दो, तो फिर मैं बढ़ा तो फिर मुझे करीब चला गया मैं उसके, फिर किसी ने मुझे आ जाओ ये काट ना ले, वो अपनी बेचारा था कि लेकिन काटा नहीं उसने अल्हम्दुलिल्लाह। तो है बड़ा मतलब नाजुक मामला, मरने देते हैं कैंसर के मरीज को, ये अपना बिल्कुल ग्राहक बनाकर इससे पैसे खींचते हैं, इतनी इतनी रकम पहले जमा कराओ, और बहुत मुश्किल हो गया है मामला, बहुत मुश्किल हो गया है। और इसका बहुत आगे बहुत बड़ा फील्ड है, दवाओं का फील्ड, और इसमें क्या क्या बदउनवानियाँ, ये बहुत बड़ा मतलब एक टॉपिक है। जो मैं कह रहा हूँ नहीं, डॉक्टर साहिबान जो बैठे हुए ये सब समझ रहे होंगे कि ये इसको तो कुछ भी पता नहीं, इतना मतलब ये फील्ड जो है ना ये आगे बढ़ गया है तबाही में, खाली पैसे कमाने हैं और लोगों की जानों से खेलना है। आपने क्लिनिक में भी वक्त गुजारा है? जी हाँ, किसी दौर में मैं इंजेक्शन वगैरह लगाना जानता था, अब तो बरसों बरस हो गए मुझे लगाया नहीं इंजेक्शन। हुजूर आपने जो सारी जो इरशादात अता फरमाए, तो कुछ सवालात, एक तो अभी गीबत पर जो बयान हुआ तो आपने फरमाया कि गीबत के ताल्लुक से कि मैंने कोई ऐसा मुअय्यन तो नहीं किया या फिक्स तो नहीं किया कि इसके बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ये जुमला कह दे कि सारे के सारे डॉक्टर ही ऐसे हैं, तो क्या ये गीबत में आता है? एक कौम को बुरा कहने से सारी हर फर्द मुराद होता नहीं आमतौर पे। पूरी कौम की गिबत है, बाहर से कुछ लिखा हुआ है कि हर फर्द मुरादियाँ अगर हो तो ऐसी इबारतें मिलेंगी किताबों में जो एक कौम को कहा जा रहा होता है मिसाल भी जहन में आ रही है लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, अब आपने इरशाद फरमाया कि मेडिकल स्टोर वाले के ताल्लुक से, अब मेडिकल स्टोर वाला के पास जब दवाई डॉक्टर की वो पर्चा लेकर जाता है तो अक्सर डॉक्टर का भी प्रॉब्लम ये है कि इसको पता है कि 10 रुपये वाली दवाई हो या 100 रुपये, 10 रुपये की दवाई का भी वही कंपाउंड है जो 100 रुपये की दवाई का कंपाउंड है, टेबलेट की दोनों की एक ही क्वालिटी है, मगर वो 100 रुपये की क्योंकि वो एक कंपनी की है, उसकी ब्रांड है, और ये 10 रुपये वाली है ना, इसकी कोई मशहूर कंपनी नहीं है। उस डॉक्टर को पता होता था, डॉक्टर ने 100 वाली दवाई लिख दी क्योंकि उस बातों का डॉक्टर के इसके अंदर सेटिंग होती है। अब कंपाउंडर ये अपने मेडिकल स्टोर वाले को पता है कि ये जो 100 रुपये वाली दवाई है ना, वो बाज़-औक़ात मरीज को कहता है कि देखो ये दवाई ये कंपनी की है इसलिए 100 रुपये की है, मगर सेम चीज़ इस कंपनी की है ये 10 रुपये की है। तो अब क्या मेडिकल स्टोर वाले को ये मशवरा देना दुरुस्त होगा जो ये मशवरा दे रहा है, कि इस मशवरे के बाद ये किसी और से मशवरा करे? मेडिकल स्टोर वाला मशवरा बेशक दे, अच्छा मशवरा दे, लेकिन अपने ऊपर ले नहीं। ठीक है, आप किसी और डॉक्टर से पूछ लो, दोनों का फार्मूला एक ही है।
वही कंपनी का नाम है मेडिकल स्टोर वाले को उमूमन पता होता है जी। लेकिन वही क्या अपने ऊपर ले अपने पर लेना, सही कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और दूसरा ये कि जो ये बाज़ हॉस्पिटलें होती है जिनमें लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे समाजी इदारों की होती हैं या गवर्नमेंट की, तो उसमें जो जॉब करते हैं ना, वो अंदर से दवाएं अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भी देते हैं, ये भी होता है। तो इसमें मेरा एक यूं वास्ता पड़ा था कि मैं दूसरे मुल्क में था, तो एक दवा के ताल्लुक से मुझे किसी ने कहा कि मेरा दोस्त है, रिश्तेदार फलां हॉस्पिटल में काम करता है। खैर फिर वो मेरे लिए दवा लाया है, अब क्या डिटेल याद नहीं है, लेकिन जो असली बात है वो करता हूँ मैंने इससे पूछा कि ये शायद पूछा होगा कितने की आई, उसने बोला कि मैं तो या उस अजीज का, अब बताया उसने कि मेरा अजीज काम करता है, दोस्त काम करता है, तो उससे ले आया हूँ। तो मैंने क्या उसने वहाँ से आपको मुफ्त दी या वहाँ मुफ्त दवाएं देते हैं, कि मुफ्त भी जहाँ देते हैं ना, अब अगर उसका पर्चा बनता है, डॉक्टर तफ्तीश करेगा इसको ज़रूरत है या नहीं, डॉक्टर ज़रूरत समझेगा तो वो दवा मुफ्त दी जाती है। ये नहीं कि यूँ लंगर की तरह तकसीम करते हैं दवाएं, ये नहीं होता। तो इस तरह मतलब है कि उसने बोला कि यार तो मेरा दोस्त है ना, उसने दे दी मेरे को, मैं ले आया हूँ, मैंने कहा इसको वापस दे दो। शायद ये भी कहा होगा इसको तौबा भी कराओ, मैं तो कैसे इस्तेमाल करूँगा यार, ये तो हलाल हुई नहीं ना, ये तो इस तरह उठा के हॉस्पिटल से इसने दे दी चुपके चुपके। अब हो सकता है पर्चा भी बना दे के, दवाओं का हिसाब तो होता होगा ना, ये कहाँ गई तो मरीज को चली गई वगैरह, वो जाली, ये सब झूठ झूठ झूठ, धोखा 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 धोखा, तो ये पूरी लिस्ट बनेगी गुनाहों की। बिल्कुल इजीली इस तरह के काम होते ही होंगे। मतलब इंशाल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आएंगे तो इंशाल्लाह सब समझ पड़नी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ये दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ यानी प्रिंटेड 312 पेज पर मुश्तमिल किताब बाहर शरीयत सफ़ा 16 सफ़ा 173 पर है, किसी बस्ती या शहर वालों की बुराई की। मसलन ये कहा कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, ये गीबत नहीं, क्योंकि ऐसे कलाम का ये मकसद नहीं होता कि वहाँ के सब ही लोग ऐसे हैं, बल्कि बाज़ लोग मुराद होते हैं। और जिन बाज़ को कहा गया वो मालूम यानी पर्टिकुलर नहीं। ग़ीबत इस सूरत में होती है कि जब मुअय्यन व मालूम यानी जो पहचाने जा सके ऐसे अशख़ास की बुराई जिक्र की जाए, और अगर इसका मकसूद वहाँ के तमाम लोगों की बुराई करना है तो ये ग़ीबत है। कोई फर्द इसमें इससे बचा हुआ नहीं, हर 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 फर्द ही ये करता है, इसी कोई इसने सराहत की तब जाकर ये ग़ीबत बनेगी। जनरली कह देने से, जैसे मैंने कहा डॉक्टर, खैर मैंने तो फिर भी बार बार कहा कि भाई हर डॉक्टर को मैं नहीं कह रहा, मगर ऐसों की कसरत ज़ियादत ये बहुत सारे ऐसे, और ये जो भी मुझे सुन रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत तजर्बा होगा तो ये समझ पड़ती होगी इनको, नहीं तो नहीं समझ पड़ती हुई मेरे बारे में यूँ होता कि ये ग़ीबत करता है तो कभी मुंडा जाएगा तो खुद समझ जाएगा, किसी ऐसे डॉक्टर के हत्या चढ़ गया तो यार ये सही कहता था। अगर जी जी मुफ्ती साहब आप जी बस वो खास जी दूध पिलाने वाली दाई, दूध पिलाने वाली का नाम दाई बाहरी शरीयत में लिखा हुआ है। इसी तरह लुगत में भी जो दूध पिलाने वाली बच्चे की परवरिश करने वाली है उसको दाई कहा गया है। वो तो मेरे जहन में एकदम आया क्या कि दाई हम लोग कहते तो है लेकिन पता नहीं ये दुरुस्त है या नहीं। तो दूध पिलाने वालियों को भी दाई कहा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या उसमें इसी तरह दीगर बुजुर्गों ने भी दाई हलीमा रहमतुल्लाहि अलैहा रदी अल्लाह तआला अन्हा इस्तेमाल फरमाया, और लुगात में भी इसकी तायीद है। दाई माने दूध पिलाने वाली, या दूध पिलाने वाली भी, या दूध पिलाने वाली भी, परवरिश करने वाली भी, और इसी तरह वो जो आपने माना बयान किया था वो भी, ये तमाम माना इसके लिखे हुए। ये तो कुरान से साबित है जी हाँ। ये तर्जमा है कंजुल ईमान, और हमने पहले ही सब दाइयाँ उस पर हराम कर दी थी
तो बोली क्या मैं तुम्हें बता दूं ऐसे घर वाले कि तुम्हारे इस बच्चे को पाल दें। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। फिर उनके घर फिर इनको दूध पिलाया, इनकी असल अम्मी नहीं। इसे अल्लाह पाक ने तरकीब फरमाई, हिकमत फरमाई। दाई हलीमा जाग उठे, हदाई हलीमा जाग उठे, हदाई हलीमा जाग उठे, तेरे बड़े नसीब। दाई हलीमा जाग उठे, हदाई हलीमा जाग उठे, तेरे गोदी विच तेरे नबियां दे सरदार, गोदी विच तेरे नबियां दे सरदार आ गए। क्यों को प्यार प्यार सी